नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आज की कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी है 9 साल के एक बच्चे की जिसका नाम है ओलिवर। इस बच्चे का दुनिया में कोई नहीं है, वह अनाथ है, इसलिए उसे जो है एक अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है। वो जिस अनाथ आश्रम में रहता है वहाँ के रूल के अकॉर्डिंग जब भी बच्चा 9 साल का हो जाए उन्हें काम करना पड़ता है। ओलिवर को जो है एक जगह लेकर जाया जाता है जहाँ उसी के जैसे कई सारे बच्चे हैं, वो काम सीख रहे होते हैं। ओलिवर को भी काम सिखाया जा रहा है, लेकिन इस अनाथ आश्रम में किसी भी बच्चे को भरपेट खाना नहीं दिया जाता। ओलिवर को भी जब खाना मिलता है तो उस खाने से उसका पेट नहीं भरता। यहाँ वो सबको कहता है कि हम और खाना क्यों नहीं मांगते हैं, इतने से खाने से तो हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। तो चलो हम लोग जो मालिक हैं यहाँ के उनको कहेंगे थोड़ा और खाना देने के लिए, लेकिन कोई भी बच्चा ओलिवर का साथ नहीं देता क्योंकि सभी बच्चे जो हैं डरते हैं उस बॉस से। यहाँ पे ये रस्सियों के कुछ टुकड़े कर देते हैं और उसके बाद ये एक एक को चुनने के लिए कहते हैं। जिसके हाथ में सबसे छोटी रस्सी आएगी वही जाकर बॉस से बात करेगा। ओलिवर के हाथ में ही सबसे छोटी रस्सी आ जाती है। एज पर रूल अब उसे जाके बात करना पड़ेगा मालिक से। यहाँ पे जब खाने का टेबल सबके लिए लगाया जाता है, सबको खाना परोस दिया जाता है, तो ओलिवर जाता है और कहता है कि थोड़ा और खाना चाहिए, इतने से खाने से हमारा कुछ नहीं होगा, आपको हमारी डाइट बढ़ानी पड़ेगी। ओलिवर इतने कॉन्फिडेंस से जाके वहाँ बात करता है। वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि पहली बार कोई बच्चा हमारे सामने आकर अपनी जुबान खोल रहा है। बस फिर क्या, उसके बाद ये लोग ओलिवर को पीटने लग जाते हैं। फिर यहाँ पे जो अनाथ आश्रम के बड़े अधिकारी होते हैं उन तक यह खबर पहुँच जाती है कि इस ओलिवर नाम के बच्चे ने और खाने की डिमांड की है, उसका पेट ही नहीं भरता इतने से खाने से, तो हमें कुछ तो करना पड़ेगा इस बच्चे का, क्योंकि अगर ये बार बार ऐसा करेगा तो इसे देखकर बाकी बच्चे भी इन्फ्लुएंस होंगे और हमारे खिलाफ जाएंगे, इसलिए इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये लोग जो है ओलिवर को किसी को बेच देते हैं। ओलिवर को जो है शोबेरी नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया जाता है। शोबेरी ओलिवर को अपने घर लेके आ जाता है और उसके घर में उसे काम करना पड़ता है। ओलिवर के जैसा एक और बच्चा वहाँ होता है जो ओलिवर से थोड़ा बड़ा होता है, पर वो पसंद नहीं करता है ओलिवर को। और जो उस व्यक्ति की वाइफ होती है उसे भी ओलिवर का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो जो लड़का है वो ओलिवर को प्रोवोक करता रहता है क्योंकि उसे वो नापसंद करता है। वो उसके माँ के बारे में बहुत ही अपशब्द बोलने लग जाता है। ओलिवर को यहाँ काफी गुस्सा आता है और वो मारने लग जाता है उसी लड़के को। जिसके बाद शोबेरी घर का मालिक जो है वो बिना ओलिवर की बात सुने उसे भी मारने लग जाता है। उसे वो इतना मारता है कि ओलिवर का पूरे बदन पे दाग हो जाते हैं। अपनी ऐसी हालत देखकर ओलिवर को और बर्दाश्त नहीं होता। वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे ऐसी जगह रहना नहीं है, अपना सामान बांधता है और अगली ही सुबह वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एक बोर्ड पे वो देखता है कि यहाँ से लंदन 70 मील की दूरी पर है। ओलिवर इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो बच्चा ही है, उसे पता ही नहीं है कि 70 मील कितना दूर है, पर वो तय कर लेता है कि मुझे वहीं जाना है, एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा, इन बुरे लोगों के बीच मुझे नहीं रहना। ओलिवर अपने साथ जो सामान लाया था उसमें कुछ खाने की भी चीजें होती हैं। अब समय बीत रहा है, उसका खाना भी खत्म हो जाता है। उसको काफी तेज भूख लग जाती है पर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। वो सामने देखता है कि लकड़ी का घर। उसे लगता है शायद इस घर में कुछ अच्छे लोग होंगे जो मुझे खाना दे दे, तो खाने की आशा में वो उस घर में जाता है, पर वो लोग उसे चोर समझ के वहाँ से भगा देते हैं। अब ओलिवर का जो शरीर है एकदम कमजोर पड़ चुका है, उसे बहुत ही भूख लगी है। खाना ना मिल पाने की वजह से उसका पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है, उसके पैर लड़खड़ाने लग जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। दूर से एक औरत उसे देख रही होती है और उसको अपने घर लेकर आ जाती है। वो औरत जो ओलिवर को अपने घर लाई थी वो ओलिवर को खाने पीने के लिए बहुत कुछ देती है। ओलिवर यहाँ काफी खुश हो जाता है। उसे विश्वास नहीं था कि उसे कभी जिंदगी में दोबारा खाना मिलेगा। अगली ही सुबह वो वापस निकल जाता है लंदन के लिए, क्योंकि अब उसका मकसद लंदन ही है, उसे वहाँ पहुँचना है। 7 दिन तक वो लगातार चलता रहता है, जिस वजह से उसके पैर काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन फाइनली ओलिवर जो है उस जगह पहुंच चुका है जहां वो जाना चाहता था। यहाँ आकर वो काफी थक चुका है, काफी ज्यादा उसकी बॉडी कमजोर हो चुकी है। ओलिवर बेहोश होकर जहाँ पड़ा हुआ है वहाँ अचानक एक लड़का आ जाता है जो ओलिवर के पास आता है, उसे जगाता है। वो लड़का कहता है कि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हें भूख लगी है क्या? चलो मेरे घर रहना तुम।
तो वो जो लड़का है ओलिवर को अपने घर लेकर आ जाता है। अब ये जो लड़का है जो ओलिवर को अपने घर लेकर आया है वो बाय प्रोफेशन एक चोर है। ये लोग चोरी करके अपनी जिंदगी का गुजारा करते हैं और जहाँ वो अपने घर उसे लेकर गया था वहाँ और भी कई सारे बच्चे हैं जो इसी तरीके से चोरी करके अपनी जिंदगी गुजारते हैं। अब ये जितने भी बच्चे हैं उन सबको कंट्रोल करने वाला फैगिन होता है। फैगिन वो इंसान है जो इन सबका लीडर है। उसके साथ ही यहाँ पे 2 और लड़कियाँ होती हैं। फैगिन का काम है कि इन बच्चों से चोरी करवाना और चोरी करके ये लोग जो भी सामान लाते हैं उसे फैगिन बेच देता है। बेचने के बाद जो भी पैसे आते हैं उससे खाने पीने का अरेंजमेंट किया जाता है। अब ओलिवर ऐसी जगह आ गया जहाँ इतने सारे चोर हैं तो इन चोरों के बीच में रहकर उसे भी वही काम करना पड़ेगा। हाँ, ओलिवर का जो नेचर है वो काफी शांत है और बाकी के बच्चे उसे चिढ़ाते रहते हैं। ओलिवर को ये कभी कभी अच्छा नहीं लगता पर अच्छा उसे ये लगता है कि यहाँ उसे भरपेट खाना मिल रहा है। इन बच्चों के साथ उसे मजा भी आता है। तो बस फिर क्या, ये लोग भी ओलिवर को चोरी करना सिखाने लग जाते हैं। यहाँ पे ओलिवर को एक बाजार में लेके जाया जाता है। ओलिवर अपने उसी दोस्त के साथ जाता है जिसने उसे ढूंढा था। उसका वो दोस्त कहता है कि देखना प्रैक्टिकली कैसे चोरी की जाती है, तुम बिल्कुल लाइव देखना और तुम अच्छे से सीख जाओगे। ओलिवर का दोस्त उसे बताता है कि देखो उस दुकान के आगे ना एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो एक किताब पढ़ रहा है। तो अभी हम जाएंगे और उसका चोरी करेंगे, तुम्हें बस लाइव देखना है। तो यहाँ पे 2 लड़के उसी व्यक्ति के पास आते हैं और उसका सामान चोरी करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ गजब की बात ये होती है कि जो दुकानदार होता है वो सब कुछ देख रहा होता है कि 2 लड़के जो हैं इस बूढ़े व्यक्ति का सामान चोरी कर रहे होते हैं। वो बाहर आकर चिल्लाने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ओलिवर के दोस्त होते हैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन ओलिवर बेचारा फंस जाता है। बस फिर क्या, ओलिवर को ही ये लोग जो हैं चोर समझ लेते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस भी यहाँ ओलिवर को सजा सुना देती है 3 महीने के जेल की। उसके बाद वो जो दुकानदार है जिसने लाइव चोरी देखी थी वो कोर्ट में चला जाता है और गवाही देता है कि ओलिवर ने चोरी नहीं की है, इसके दोस्तों ने चोरी की है। ये बेचारा तो डर के मारे भाग ही नहीं पाया, इसलिए लोगों ने समझा यही चोर है, इसे खूब मारा पीटा गया, इसे छोड़ दीजिए, ये असली चोर नहीं है। कोर्ट जो है ओलिवर को छोड़ देती है और जो बूढ़ा व्यक्ति है उसको अपने घर लेकर चला जाता है। लेकिन वहाँ फैगिन जो है उन 2 लड़कों को बहुत ज्यादा डांटते हैं कि तुमने ओलिवर को क्यों छोड़ दिया रास्ते में, उसे तो कुछ पता भी नहीं है चोरी कैसे की जाती है, वो हमारे ग्रुप का मेंबर है, तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए था उसे। तभी वहाँ पे जो है फैगिन का बॉस आ जाता है जो मेन लीडर है। वो नैन्सी को कोर्ट में ओलिवर की बहन बनाकर भेजता है ताकि उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा सके और पता लगाया जा सके कि ओलिवर को कितने महीने की सजा मिली है। अब कोर्ट पहुंचने के बाद नैन्सी को ये पता चलता है कि जिस बूढ़े व्यक्ति की इन लोगों ने चोरी की थी ओलिवर उसे अपने घर लेकर चला गया। वहीं दूसरी तरफ ओलिवर को उनके घर में दिखाया जाता है जहाँ उसकी खूब सेवा होती है। उस बूढ़े कपल को ये लग रहा था कि हमने कितनी नाइंसाफी कर दी इस बच्चे के साथ, ये बच्चा कितना मासूम है, कितना शांत है। उसे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, उसे खाना दिया जाता है, वो जो मांगता है उसे दिया जाता है। वो ओलिवर को ठीक अपने बच्चे की तरह ही पालने लग गए। क्योंकि इस बूढ़े कपल की कोई भी संतान नहीं होती है तो उसे ही अपना बच्चा समझकर ये उसकी सारी विश पूरी करने लग गए। अब यहाँ पे जो बूढ़े व्यक्ति हैं उन्होंने ओलिवर को एक काम दिया, बोला बेटा ये पैसे और किताबें है ना उसी दुकान में देना जहाँ मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तो तुम जाओ और ये बुक और किताबें उस दुकान में दे आओ। अब ओलिवर उनकी बात कैसे टाल सकता है, तो फटाफट वो पैसे और किताबें लेता है और भागकर उसी दुकान जाता है जहाँ पे उन्होंने उसे पहली बार देखा था। पर अनफॉर्चुनेटली ओलिवर के साथ यहाँ बहुत बुरा होने वाला है। दरअसल जो मेन बॉस है और नैन्सी है वो देख लेते ओलिवर को वहीं पर और तुरंत उसे पकड़कर वापस लेकर चले जाते हैं क्योंकि ये लोग ओलिवर को ही ढूंढ रहे थे। वहाँ सारे बच्चे जो ओलिवर का फिर से मजाक उड़ाने लग जाते हैं क्योंकि ओलिवर ने इतना बढ़िया कपड़ा पहना है, उसकी हुलिया बिल्कुल ही बदल गई है, जिस वजह से बच्चे बोलते हैं कि इस तरह के कपड़े तो अमीर बच्चे पहनते हैं, तुम अमीर नहीं हो। और जो फैगिन है वो ओलिवर के हाथ से वो किताबें और पैसे छीन लेते हैं। ओलिवर यहाँ रोने लग जाता है और कहता है प्लीज मुझे वो किताबें और पैसे दे दो। ओलिवर कहता है कि मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, उन्होंने मेरे पे बहुत विश्वास किया, मेरी काफी हेल्प की है। अगर ये किताबें पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो वो लोग सोचेंगे कि मैं सच में बहुत बड़ा चोर हूँ। मैं उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहता, प्लीज मुझे सामान वापस कर दो। लेकिन फैगिन ऐसा कुछ नहीं करता और यहाँ पे जो ओलिवर है भागने की कोशिश करता है पर अनफॉर्चुनेटली उसे फिर से पकड़ लिया जाता है। ओलिवर को पकड़ने के बाद उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पे फैगिन उसके लिए नाश्ता लेकर आता है और ओलिवर जो है बिल्कुल उसकी तरफ देखता भी नहीं है। फिर यहाँ पे मीठी मीठी बातें फैगिन करने लग जाता है और पूछता है कि बेटा क्या तुमने पुलिस को बता दिया हमारे धंधे के बारे में, हम लोग क्या काम करते हैं बताया तुमने?
ओलिवर कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा किसी से भी। यहाँ पे फैगिन के जो बॉस है उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो जो बूढ़े आदमी थे जिनकी चोरी की गई थी वो इस शहर के सबसे अमीर आदमी हैं, यानी खूब पैसा है उनके पास। तो हम ओलिवर का इस्तेमाल करके उनके घर में चोरी करेंगे ताकि उन्हें पूर्ण विश्वास हो जाए कि ओलिवर एक चोर है। और जब उस बूढ़े कपल को ये विश्वास हो जाएगा कि ओलिवर चोर है तो उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसके बाद ओलिवर हमेशा के लिए हमारे तरफ से काम करेगा। तो यहाँ पे तुरंत फैगिन के जो बॉस है वो ओलिवर को आधी रात में ही लेकर जाते हैं अपने एक साथी के पास जिनके पास पिस्टल होती है। वो पिस्टल लेकर सीधे के सीधे उसी अमीर बूढ़े व्यक्ति के घर में जाते हैं चोरी करने के लिए। यहाँ पे खिड़की की मदद से कैसे तैसे करके ओलिवर को जो अंदर घुसा दिया जाता है। ओलिवर यहाँ मना कर रहा होता है कि प्लीज मेरे से यह पाप मत कराओ, वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं, उनके घर मैं चोरी नहीं कर सकता हूँ। वो लोग ओलिवर के ऊपर बंदूक तांग के कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं करना पड़ेगा तुझे। उसके बाद यहाँ पे ओलिवर को कहते हैं दरवाजा खोल नहीं तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। ओलिवर यहाँ गेट खोल देता है। ऊपर से वो बूढ़ा व्यक्ति सब कुछ देख रहा होता है कि ओलिवर और उसके कुछ लोग जो हैं आए हुए मेरे घर में। यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद ओलिवर भागकर ऊपर जाने की कोशिश करता है और उसे बंदूक लग जाती है। यहाँ पे जो बॉस होता है वो अपने साथी से कहता है कि इस ओलिवर को ना खत्म कर दो, क्योंकि अगर ये जिंदा बच गया ना तो हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमें जेल भिजवा सकता है ये लड़का। जितना ही वो बोलने लग जाता है उसका पैर स्लिप कर जाता है और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन उसका जो साथी होता है वो ओलिवर को मारता नहीं है, उसे उठाकर वापस लेकर जाता है। वापस वहीं लेकर जाता है जहाँ सारे बच्चे रह रहे होते हैं। यहाँ पे जो नैन्सी और फैगिन होते हैं वो ओलिवर की सेवा करते हैं, उसका खूब ख्याल रखते हैं क्योंकि उसे बंदूक लगी है। यहाँ पे ओलिवर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है। और वहाँ जो उसके बॉस थे वो भी पानी में गिरने की वजह से उनकी तबीयत काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है, काफी खराब हो जाती है। वो कहते हैं जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना तब इस ओलिवर को दिखाता हूँ कि मैं क्या चीज हूँ, मौत के घाट उतारूंगा, अभी तो रहने दो, जो चल रहा है चलने दो। अब यहाँ मजेदार बात ये है कि नैन्सी ये सारी बातें सुन रही होती है। वो ओलिवर की जान को बचाना चाहती है, इसलिए वो बॉस के ड्रिंक में नींद की दवाई मिला देती है, जिसे पीने के बाद बॉस जो है नींद में चले जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर नैन्सी वापस उसी घर जाती है जहाँ बूढ़े कपल रहते हैं। लेकिन वो जो बूढ़े व्यक्ति हैं वो वहाँ नहीं नजर आते, उनकी वाइफ होती है जिनसे मिलकर नैन्सी कहती है कि मैं आपको ओलिवर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। ओलिवर एक अनाथ बच्चा है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो हमारे साथ रहता है, वो चोर नहीं है, वो बहुत अच्छा लड़का है। नैन्सी कहती है कि मैं आपको ओलिवर के बारे में और सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन जो बूढ़े अंकल होंगे उन्हें कह देना कि मेरे से लंदन ब्रिज पे आके मिले, मेरी जान को भी काफी खतरा है। बूढ़े व्यक्ति जैसे तैसे करके नैन्सी से मिलने के लिए जाते हैं। नैन्सी सब कुछ बता देती है कि ओलिवर कितना अच्छा बच्चा है और उससे गलत काम करवाया जाता है, और साथ ही वहाँ और भी बच्चे हैं जिनसे चोरी करवाई जाती है, ये इन लोगों का धंधा है। यहाँ एड्रेस भी दे दिया जाता है उस बूढ़े व्यक्ति को। और नैन्सी जब वापस अपने घर जाती है तो बॉस को पता चल जाता है कि इसने बूढ़े व्यक्ति को सब कुछ बताया। उसके बाद वो बॉस मारने लग जाते हैं नैन्सी को बुरी तरीके से, जिसके बाद यहाँ नैन्सी की मौत हो जाती है। यहाँ पे बूढ़ा व्यक्ति ये डिसाइड कर लेता है कि मैं ओलिवर को वहाँ से छुड़ा कर ही रहूंगा, उन लोगों का धंधा बंद करवाऊंगा। वो बड़े बड़े अधिकारियों से मिलकर इसके लिए कार्यवाही शुरू कर देता है। पुलिस को यहाँ नैन्सी की बॉडी भी मिल जाती है, जिसके बाद उन्हें डाउट हो जाता है कि ये काम उन्हीं लोगों का है, इन्होंने नैन्सी को मरवा दिया। साथ ही यहाँ फैगिन ये डिसाइड कर लेता है कि अब हमारे पीछे पुलिस जो है हाथ धोकर पड़ चुकी है, हमको जो अलग जगह जाना होगा। हम अपना चोरी का धंधा बंद नहीं करा सकते, ये हमारी रोजी रोटी है, इसलिए मैं दूसरे शहर चला जाऊंगा, वहाँ मस्त तरीके से अपना काम चालू करूंगा। यहाँ फैगिन का जो बॉस है उसे ये पता चल जाता है कि उसके खिलाफ जो है पूरे शहर में पोस्टर लग चुके हैं जहाँ पुलिस उसको ढूंढ रही है। अब यहाँ पे लोगों के लिए उसको ढूंढना बड़ा ही आसान हो जाने वाला है, क्योंकि उसके साथ हमेशा एक कुत्ता रहता है जिसका रंग सफेद है। तो यहाँ फैगिन का बॉस ये डिसाइड करता है मैं तो भागूंगा ही, लेकिन ये कुत्ता हमेशा मेरे पीछे पीछे आता रहेगा, जिस वजह से पुलिस मुझे अच्छे से पकड़ सकती है। तो सबसे पहले इस कुत्ते का ही खात्मा क्यों ना कर दिया जाए, इसलिए वो अपने कुत्ते को मारने की कोशिश करता है। लेकिन कुत्ते को पूरी तरीके से पता चल जाता है कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो कुत्ता जो है वहाँ से भाग जाता है। अब जो बॉस है उसने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं ओलिवर को मार के ही जाऊंगा। तो वापस वो उसी घर आता है जहाँ सारे बच्चे रह रहे होते हैं। पर यहाँ पे जो लड़का है जिसने ओलिवर को पहली बार देखा था, उसे वहाँ लेकर आया था, उसको काफी गुस्सा आने लग जाता है बॉस के ऊपर, क्योंकि इसी बॉस ने तो मार मार के नैन्सी को खत्म कर दिया था। तो वो बच्चा जो है बॉस के ऊपर छलांग मार देता है, उसे मारने की कोशिश करता है। बॉस को पता चल जाता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति जो है पूरी पुलिस के साथ वापस यहाँ आ चुकी है, यानी उसे पकड़ने का पूरा इंतजाम है। अब
वो बच नहीं सकता। ओलिवर को अपना निशाना बनाता है और जहाँ जहाँ जाता है ओलिवर को अपने साथ लेके जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अच्छे से जानता है कि मैं जहाँ जहाँ जाऊंगा पुलिस मुझे जरूर पीछा करेगी, लेकिन ओलिवर मेरे साथ रहेगा तो पुलिस मुझ पे प्रहार नहीं कर सकती। यहाँ पे वो ओलिवर को पकड़ लेता है और रस्सियों के सहारे एक जगह से दूसरे जगह कूदता रहता है। और पीछे वो कुत्ता खड़ा रहता है जो उस बॉस के साथ रहता है। अपने बॉस को देखकर वो भौंकने लग जाता है और उसकी आवाज सुनकर बॉस जैसे ही पीछे मुड़ता है अपने कुत्ते की तरह, उसके गले में फांसी लग जाती है और वो तुरंत मर जाता है। यहाँ बॉस तो मर चुकी है लेकिन फैगिन जो है वो तो जिंदा ही है। तो फैगिन को पुलिस पकड़ के ले जाती है और उसको सजाए मौत मिलती है। कुछ टाइम बाद ओलिवर जो है फैगिन से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि फैगिन ने मेरी काफी मदद की है। जब मुझे गोली लगी थी तो इसने मेरा कितना ख्याल रखा था, मेरे लिए खाना पीना सब अरेंज करता था। ओलिवर पुलिस वाले से रिक्वेस्ट करता है कि इनकी सजा प्लीज माफ करवा दीजिए, ये एक अच्छे इंसान है, ये तो उस गंदे बॉस की वजह से सारा काम करते थे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। और साथ ही यहाँ पे जो फैगिन है वो ओलिवर को नहीं पहचानता। ओलिवर को देख के वो अजीब रिएक्ट करने लग जाता है, क्योंकि अब वो ओलिवर को बिल्कुल भी नहीं जानता। उसकी तबीयत काफी खराब हो जाने की वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। फैगिन की ऐसी हालत देखकर ओलिवर काफी ज्यादा रोने लग जाता है और वापस उस बूढ़े व्यक्ति के साथ उनके घर में हंसी खुशी से रहने लग जाता है। दोस्तों यहाँ कहानी का अंत होता है। यहाँ पे ओलिवर का जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि अब वो उन बूढ़े व्यक्ति के साथ अच्छे से रह रहा है। जहाँ उसका दुनिया में कोई नहीं था, आज उसके पास बहुत पैसा है। खाने के लिए वो बच्चा तरसता था, आज उसके पास खाने की कोई कमी नहीं है। अब वो अपना फ्यूचर अच्छे से बना सकता है। तो आपको ओलिवर की यह कहानी कितनी पसंद आई आप हमें कॉमेंट में बताइए। मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।